एक सवाल और था स्वामी जी, जैसे सुबह के समय मेडिटेशन करते हैं, तो आपसे एक बार पूछा था पहले मैंने कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और कुछ मन में चल रहा हो या प्रॉब्लम्स हो कुछ हो, तो आपने कहा था कि नाद सुनने से पहले ही वो एक बार यूनिवर्स को भेज। अब होता क्या है कि जब वो प्रॉब्लम्स को सोचते हैं उस टाइम पे, उसके बाद वही चलती रह चली जाती है नाद के साथ भी, मन उसी में रह जाता है, उससे बाहर नहीं आ पाते कि अब बस छोड़ दी, अब नाद पे आ जाए और बैठे रहे, पर वो बीच बीच में वो आती चली जाती है, वो ये चीज नहीं, इससे बाहर नहीं आता। अब इसको ऐसा है कि जैसे बीच बीच में गैप हो जाते हैं हमारे लंबे, जैसे मान लो किसी भी चीज के जब आप, जैसे मान लो कि आध्यात्मिक भी एक आपकी अभ्यास की एक प्रक्रिया है। आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर लंबा गैप हो जाता है। सत्संग का संबंध है कि आप मान लो हफ्ते में, नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो महीने में, आप अगर उसके करीब रहते हैं तो आपको याद रहती है, प्रैक्टिकल अनुभूतियां चलती रहती हैं। और मैंने कहा था कि संसार में तो वैसे उठक पटक चलती रहती है, उसकी बहुत सारी आपकी समस्याएं, प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर भी अगर आप उस साधना के साथ साथ आप जैसे जहां भी हो कार्यक्रम, तो उसमें भी सम्मिलित हों। मैं इशारा कर रहा हूं क्योंकि ये एक अभ्यस्त क्रिया है। उसका ये मतलब नहीं कि एक बार कोई लेवल कर लिया। अब हमारे यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो लेवल 6 किया उन्होंने 2011 में, 12 में, लेकिन वो आज भी लेवल 1 कर रहे हैं, लेवल 2 भी कर रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, सिस्टम है। लेकिन जब आप उस परम गति में जब प्रवेश कर जाते हैं, तो मुझे पता है कि घर पर वो माहौल, वो वातावरण नहीं बन पाता। तो वो वातावरण जो आपका है, जो ऑरा जो आश्रम का होता है, जब आप उसके दायरे में होते हैं तो वहां पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, और वहां की एक एनर्जी, जो ऊर्जा फील्ड है, वो आपको काफी काफी गति देता है, और आपको संसार में अच्छे से रहने के लिए, कि आपके भीतर जो भी इस तरह की कोई समस्या, उलझन चल रही है, हाल में वैसे ओंकार से जुड़ के तो प्रॉब्लम्स अपने आप से गिर जाती है, लेकिन फिर भी अगर उसके बीच भी अगर वो चलती रहती है तो कोई नहीं, इसको थोड़ा समझ ले, उसको हटाने की कोशिश ना करें। अब वहां दृष्टा बन जाए, उस प्रॉब्लम, उस समस्या के भी दृष्टा बन जाए, देखते रहे, कोई नहीं, देखना ही तो है। जब तक वो चले उसको देखते रहे, हटाने की कोशिश ना करें। नाद भी चल रहा है, चलने दे, समस्या भी चल रही है, प्रॉब्लम्स भी चल रही है, तो चलने दे, कोई नहीं। मुझे पता है कि कुछ टाइम के बाद वो चीज गिरेगी, गिर जाएगी, कुछ न कुछ समय के बाद वो अपने आप से छूट जाएगी, यानी कि पर्दा कभी ना कभी तो खाली होगा, और वो समय भी आ जाएगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ये कि हाँ, समस्या से आपको निकलना है। तो जैसे आज अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, जो ध्यान योग से संबंधित जो सारी चर्चा हुई है, वो केवल समझाने के लिए, और वही सत्संग है, लेकिन साथ साथ में अनुभूतियां हैं, प्रैक्टिकल हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि मन से अलग रहे, यही तो कला है, यही तो कोशिश की जा रही है। ये नहीं कि आप संसार से कहीं भाग रहे हैं, या बच्चों से कहीं भाग रहे हैं, या परिवार से कहीं आप विलग हो रहे हैं। वहीं रहते रहते आप, यानी कि इस पूरे सिस्टम से आप बिल्कुल विलग हो जाएंगे, और वो एक अलग तरह का सौंदर्य होगा, और आपके भीतर से सबके प्रति प्रेम, केवल प्रेम बरसेगा, और वो प्रेम जो है आपके लिए और दूसरों के लिए भी लाभदायक होगा। तो एक काम करें, कोशिश करें कि आप बस केवल अब प्रेम पर ध्यान दें, छोड़े नेगेटिव पॉजिटिविटी को भी, केवल प्रेम, केवल प्रेम, प्रेम से भर जाए बस।